एक राजा, सोने का ताबूत, दुनिया का सबसे मशहूर मकबरा। लेकिन उस राजा की मौत के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जिसने पूरी मानव सभ्यता को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं सत्या पांडे और आप देख रहे हैं आरब न्यूज। आज हम बात करेंगे राजाओं की, रक्त की शुद्धता की सोच की और उस दर्दनाक सच्चाई की जिसे इतिहास ने हमसे छुपाया लेकिन विज्ञान ने उसे उजागर कर दिया। 26 नवंबर 1922 ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर और उनके सहयोगी लॉर्ड कार्नवार्ड मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में खुदाई कर रहे थे और तभी उन्हें मिला एक ऐसा मकबरा जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वह था मिस्र के युवा फराओ तुतखामुन का मकबरा। सोना, हीरे, रत्न, हजारों खजाने, दुनिया दंग रह गई। लेकिन असली कहानी तो 100 साल बाद शुरू हुई जब वैज्ञानिकों ने सिटी स्कैन और डीएनए टेस्ट किए और जो सामने आया वो खजाना नहीं बल्कि दर्द था। सच्चाई क्या थी? तुतखामुन के माता पिता सगे भाई बहन थे। हाँ, सगे भाई बहन। परिणाम क्लब फुट, पैर की विकृति, कटा हुआ तालू, कमजोर हड्डियां, कमजोर इम्यून सिस्टम, कई जेनेटिक बीमारियां और सिर्फ 19 साल की उम्र में मौत। सवाल उठता है कि क्या खून शुद्ध रखने की सोच ने इस राजा की जान ले ली? अध्याय 2, यूरोप के राजा और एक खतरनाक परंपरा। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। जब मैक्सिमिलियन ने मैरी ऑफ बरगंडी से शादी की थी तो एक कहावत बनी थी, लेट अदर्स वेज वॉर, यू हैप्पी ऑस्ट्रिया मैरी, यानी दूसरे युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया शादी करे। ये रणनीति थी ताकत बढ़ाने की, लेकिन समय के साथ हाउस ऑफ हब्सबर्ग ने बाहर शादी करना लगभग बंद ही कर दिया। चचेरे ममेरे रिश्तों में लगातार विवाह होने लगे और फिर सामने आया एक अजीब बदलाव, हैब्सबर्ग जॉ। हैब्सबर्ग जॉ क्या था? वैज्ञानिक नाम मैंडिबुलर प्रोग्नेथिज्म, मतलब बहुत बड़ा निचला जबड़ा। चेहरे की बनावट बदल गई, बोलने में दिक्कत, खाने में समस्या, मानसिक कमजोरी। सबसे बड़ा उदाहरण चार्ल्स सेकंड ऑफ स्पेन। चलने में दिक्कत, ठीक से बोल नहीं पाते थे, बच्चे पैदा नहीं कर सके और आखिरकार 3 सदियों का राजवंश खत्म हो गया। एक ही कारण, पीढ़ी दर पीढ़ी इनब्रीडिंग। अध्याय 3, विज्ञान क्या कहता है। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। फर्स्ट कजन्स लगभग 12.5% जीन साझा करते हैं। अगर ऐसे 2 लोग शादी करते हैं तो बच्चे में लगभग 6% संभावना होती है कि उसे किसी जीन की दोनों खराब कॉपी मिल जाए। सामान्य जनसंख्या में जेनेटिक डिसऑर्डर का जोखिम 2 से 3% है। फर्स्ट कजन मैरिज में 4 से 7%, यानी लगभग 2 गुना। अगर यह सिलसिला कई पीढ़ियों तक चलता रहे तो जोखिम और बढ़ जाता है। अध्याय 4, आज की दुनिया में क्या स्थिति है। भारत में NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार लगभग 11% विवाह कॉन्सेग्यूनियस है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में क्रॉस कजन मैरिज की परंपरा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। पाकिस्तान में अनुमानित 60 से 65% तक विवाह कजन मैरिज होते हैं। ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के समुदायों में भी ये प्रतिशत अधिक पाया गया है। कुछ देशों ने इसके लिए बड़े कदम उठाए। चीन 1981 से तीसरी डिग्री तक प्रतिबंध। दक्षिण कोरिया पीढ़ियों तक प्रतिबंध रहा। अमेरिका राज्य अनुसार अलग अलग कानून, लेकिन भारत में ये कानून नहीं, सांस्कृतिक विषय है। अब इसका समाधान क्या है और डॉक्टर क्या कहते हैं? कैरियर जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, IVF प्लस प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, यानी विज्ञान के पास विकल्प है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है जागरूकता की। अंतिम सवाल, ये बहस प्रेम की नहीं है, ये बहस धर्म की नहीं है, ये बहस संस्कृति की भी नहीं है। ये बहस है उस बच्चे की जो अभी पैदा भी नहीं हुए। क्या हम सुविधा के नाम पर अगली पीढ़ी को जोखिम में डाल सकते हैं? इतिहास ने चेतावनी दी, विज्ञान ने प्रमाण दिया और अब फैसला समाज को करना है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही पहली सुरक्षा है। मैं हूं सत्या पांडे और आप देख रहे थे आरब न्यूज।